फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग एंड टीचिंग। आज से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है वृद्धि और विकास से आप क्या समझते हैं। वृद्धि और विकास का ज्ञान अध्यापक के लिए क्यों आवश्यक है। ये क्वेश्चन जो है पेपर फर्स्ट चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से लिया गया है। इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे, फिर वृद्धि का अर्थ क्या है, वृद्धि की जो परिभाषा, विकास का अर्थ, वृद्धि और विकास में अंतर, वृद्धि और विकास के सामान्य सिद्धांत, और फिर हम पढ़ेंगे वृद्धि तथा विकास के नियमों का शिक्षा में महत्व, और फिर जो आपको समझ में आया वो आप कंक्लूजन दोगे, यानी कि निष्कर्ष लिखोगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वृद्धि और विकास क्या है और किसी भी टीचर के लिए ये क्यों आवश्यक है, यानी कि इसका कंसेप्ट किसी भी टीचर को क्यों ज़रूरी होना चाहिए। वृद्धि और विकास के बारे में किसी भी बच्चे की वृद्धि और विकास से टीचर अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को किस तरीके से बेहतर बना सकता है। तो इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे, व्यक्ति की वृद्धि और विकास की प्रक्रिया का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वृद्धि और विकास के स्वरूप को जाने बिना एक अध्यापक विद्यार्थियों को सहायता नहीं कर सकता। शिक्षा के मुख्य उद्देश्य सर्वांगीण विकास को प्राप्त करना भी वृद्धि और विकास के अध्ययन के अभाव में असंभव हो जाएगा। अतः वृद्धि और विकास के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना अति आवश्यक है। इसमें यह बताया गया है कि वृद्धि और विकास के लिए जो है किसी भी टीचर को इसका जो कंसेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके जाने बगैर वो विद्यार्थियों की सहायता नहीं कर सकता। कोई भी विद्यार्थी कहाँ उसे लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं तो इसके बारे में जानना और इसके उनको डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव करना, ये सब जो है वृद्धि और विकास के कंसेप्ट को समझे बिना पॉसिबल नहीं है। फिर है वृद्धि का अर्थ। वृद्धि से अभिप्राय है शरीर, आकार और भार में वृद्धि, यानी कि हमारी हाइट, हमारी जो वेट है, इसमें जो वृद्धि होती है, जो ग्रोथ होती है, वो क्या है, एक प्रकार की वृद्धि है। वृद्धि का अर्थ आमतौर पर मानव के शरीर के विभिन्न अंगों के विकास तथा उन अंगों की कार्य करने की क्षमता का विकास माना जाता है, जो यानी कि जो हमारे फिजिकल डेवलपमेंट है वो क्या है, वृद्धि है। वृद्धि से व्यक्ति बड़ा और भारी होता है। व्यक्ति को मात्रा के रूप में माना जा सकता, वृद्धि को मात्रा के रूप में माना जा सकता है, यानी कि हम संख्या, इसे जैसे कि वेट है वो केजी में हो सकता है, यानी कि संख्या हम बता सकते हैं इतनी संख्या है, और इसे हम क्या मात्रा के रूप में यानी कि गिन सकते हैं। वृद्धि निरंतर नहीं होती, यानी कि कुछ समय के बाद रुक जाती है, जैसे कि कुछ हमारी जो टाइम लिमिट होती है, किसी भी बच्चे की वो हाइट बढ़ती है लेकिन उसके बाद क्या हो जाती है, वो रुक जाती है, यानी कि वृद्धि निरंतर नहीं होती। वृद्धि की गति एक समान नहीं होती। स्वास्थ्य और भोजन शारीरिक और मानसिक वृद्धि को प्रभावित करते हैं, यानी कि जो हमारी हेल्थ है, जो फूड है, वो क्या है, वृद्धि को प्रभावित करते हैं। वृद्धि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया से होती है, यानी कि वंशानुक्रम जो हम जन्म से जो गुण लेकर के आए हैं और जो बाहरी जो वातावरण है, इन सब के जो अंतःक्रिया है, ये सब जो वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। शिशु काल में वृद्धि तीव्र गति से होती है, लेकिन बाद में क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। अब वृद्धि की परिभाषा, हर्बर्ट सोरेनसन के अनुसार वृद्धि, उन्होंने वृद्धि के बारे में क्या कहा है। हर्बर्ट सोरेनसन ने तो शारीरिक वृद्धि को बड़ा और भारी होना बताया है, जो वृद्धि और परिवर्तनों की ओर संकेत करता है, यानी कि बड़ा और भारी होना ही क्या है, वृद्धि है, यानी कि हमारी हाइट बड़ी होना और जो हमारी वेट है उसका बढ़ना ही क्या है, वृद्धि है। फ्रैंक के अनुसार शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन आता है उसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं, यानी कि हमारी जो फिजिकल डेवलपमेंट है वही क्या है, वृद्धि है। विकास का अर्थ क्या है। विकास शब्द का प्रयोग सभी प्रकार के परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे कि वृद्धि में हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन विकास में जो जितने भी परिवर्तन है, फिजिकल है या मेंटल है, कोई भी हमारे जो सामाजिक संवेगात्मक जितने परिवर्तन होते हैं, वो उनमें जो भी विकास होता है वो ही क्या है, एक प्रकार से इन सब का विकास ही विकास माना जाता है। यहाँ किसी व्यक्ति की कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और व्यवहार में प्रगति ही क्या है, विकास है। विकास शब्द उन्नति से संबंधित परिवर्तनों की ओर संकेत करता है और परिपक्वता की ओर अग्रसर करता है,
यानी कि हम जो टाइम टू टाइम इंसान जो है उसकी प्रगति होती रहती है, यानी कि वो विकास अपनी उन्नति करने का पूरा प्रयत्न करता है। तो इससे क्या होता है, उसका विकास होता है। ये विकास कभी रुकता नहीं, यानी कि जन्म से लेकर के मृत्यु, जब व्यक्ति जो है बड़ा हो जाता है तब तक विकास, यानी कि उसकी वृद्धावस्था तक विकास चलता रहता है या रुकता नहीं है। विकास गुणात्मक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक परिवर्तनों का संकेतक है। विकास सामान्य से विशिष्ट दिशा की ओर होता है, यानी कि शुरुआत में जो इंसान है, यानी कि जो बच्चा है, वो सामान्य व्यवहार करता है, लेकिन बाद में क्या करता है, जैसे जैसे बड़ा होने लगता है विशिष्ट व्यवहार करने लगता है। यानी कि क्या है, उसका विकास क्या है, सामान्य से विशिष्ट दिशा की ओर हो गया है। विकास की परिभाषा हर लोग के अनुसार विकास का तात्पर्य ऐसे प्रगतिशील परिवर्तनों से है जो नियमित और क्रमिक रूप से होते हैं। वृद्धि और विकास में अंतर क्या है? वृद्धि शब्द मात्रात्मक परिवर्तनों के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग गुणात्मक परिवर्तनों के लिए प्रयोग में लाते हैं। इसी के उदाहरण से हम समझें तो जब बालक की उम्र बढ़ती है तो उसके साथ उसकी लंबाई चौड़ाई भी बढ़ती है, तो हम इसे क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। बालक में कार्य क्षमता, कार्यकुशलता आदि की वृद्धि होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, विकास से माना जाता है उसका, यानी कि बच्चे का विकास हो रहा है। फिर है वृद्धि और विकास का एक छोटा रूप है। विकास की सतत प्रक्रिया में यह सहायक है, जबकि विकास शब्द एक विस्तृत शब्द है। वृद्धि विकास का ही क्या है, एक भाग है। वृद्धि की प्रक्रिया जीवन पर्यंत नहीं चलती, जबकि विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि में होने वाले परिवर्तनों को सामान्य रूप से जीवन में देखा जा सकता है, यानी कि वृद्धि, हम कोई किसी की हाइट बढ़ रही है, यानी कि हम देख सकते हैं कि पहले इसकी हाइट इतनी थी, यानी कि बाद में क्या होगी, इतनी हो गई है। अब वेट जो है बढ़ रहा है, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, नाप सकते हैं, यानी कि ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन विकास को सामान्यतः देखा नहीं जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में यह अप्रत्यक्ष रूप से होते रहते हैं। वृद्धि को हम माप भी सकते हैं, जबकि विकास को मापना क्या है, कठिन है। वृद्धि और विकास के सामान्य सिद्धांत क्या थे? पहला है निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। वृद्धि और विकास की प्रक्रिया जो है निरंतर अविराम गति से चलती रहती है, या विकास की प्रक्रिया निरंतर अविराम गति से चलती रहती है। वृद्धि के तो कुछ समय पश्चात रुक जाती है, तो हम यहाँ लिखेंगे विकास की प्रक्रिया क्या है, निरंतर अविराम गति से चलती रहती है। फिर आता है वृद्धि तथा विकास में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि ये नहीं कि आज इतनी किसी का हाइट इतनी है तो कल एकदम से इतनी हो जाएगी, यानी कि धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं वृद्धि और विकास में। एकीकरण का सिद्धांत क्या था? बालक सबसे पहले संपूर्ण अंगों को, फिर एक अंग के भाग को चलाना सीखता है, तत्पश्चात उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। यानी कि जब जो छोटा बच्चा होता है वो सबसे पहले हाथ हिलाना से शुरुआत करता है, फिर वो अपने आंगुलियों पर पकड़ करता है, यानी कि फिर अपने संपूर्ण भाग को ही उसका काम करना शुरू करता है। तो ये क्या है, एकीकरण का सिद्धांत है। पहले हाथ को हिलाना, फिर अंगुलियों को हिलाने का प्रयास करना। फिर आता है एकरूपता का सिद्धांत। बच्चे में भाषा का विकास एक निश्चित क्रम से होना और शारीरिक विकास भी एक निश्चित क्रम से ही होना क्या है, यूनिफॉर्म पैटर्न, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। लेकिन सब कुछ भाषा और जो शारीरिक विकास है वो क्या होता है, एक निश्चित क्रम से होते हैं। फिर आता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। एक ही आयु के दो बालक और बालिकाओं के शारीरिक विकास में, मानसिक विकास में, गति विकास में, संवेगात्मक विकास में, सामाजिक विकास में स्पष्ट रूप से विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। यानी कि जो भी दो बच्चे हैं, बच्चियाँ, उनमें क्या होती है, शारीरिक विभिन्नताएं हम अलग रूप से, शारीरिक विभिन्नताएं जो सामाजिक विभिन्नताएं हैं वो हम देख सकते हैं। यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं होना जो है, हम व्यक्तिगत विभिन्नता जो है हर इंसान में देखने को मिल जाती है। फिर आता है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। वंशानुक्रम में अर्जित विशेषताओं तथा वातावरण अन्य विशेषताओं के योग से बालक के विकास की मात्रा, स्वरूप आदि को निर्धारित किया जा सकता है। जीवन के आरंभिक वर्षों में दूषित वातावरण, कुपोषण अथवा गंभीर रोग जन्मजात योग्यताओं को कंठित अथवा शक्तिहीन बना सकते हैं। यानी कि जो वंशानुक्रम है तथा वातावरण है, उन सब ये जो है विकास में अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। यानी कि अगर मान लो किसी बच्चे का सब कुछ ठीक है, लेकिन उससे वो जो वातावरण है वो अच्छा नहीं मिला, तो उसका जो विकास है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो फिर आता है
अन्य सिद्धांत जैसे कि विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, विकास या संबंध का सिद्धांत। विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत मीन्स जो विकास की जो गति है वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि शुरू में जो बच्चों का विकास है वो सिर से लेकर पैर तक माना जाता है, न कि पैर से लेकर सिर तक है। उसी प्रकार से जो रीढ़ की हड्डी का जो है सबसे पहले जो विकास की शुरुआत जो है रीढ़ की हड्डी से होती है। उसी प्रकार हम समझते हैं सहसंबंध का सिद्धांत। सहसंबंध के सिद्धांत में यही है कि जो है कुछ बच्चों में यानी कि हम जो है कुछ विशेषताएं भी देख सकते हैं, यानी कि किसी एक बच्चे की जिस प्रकार से जो प्रगति हो रही है होने दिखाई दे रही है हमें, हो सकता है वही उसी प्रकार के चेंजेस किसी जो दूसरे बच्चे में भी हों, यानी कि सहसंबंध भी हम देख सकते हैं। फिर आता है सामान्य प्रतिक्रियाओं से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। वही बात है कि कोई बच्चा आरंभ में सामान्य व्यवहार करता है, फिर बाद में क्या हो जाता है, वो विशिष्ट व्यवहार करने लगता है जैसे जैसे बड़ा होता है। बाहरी नियंत्रण से आंतरिक नियंत्रण का सिद्धांत। फिर आता है विशिष्ट क्रम का सिद्धांत। बाहरी नियंत्रण से आंतरिक नियंत्रण के सिद्धांत में क्या है, यानी कि बच्चा पहले बाहरी नियंत्रण यानी कि माँ बाप के नियंत्रण में रहता है, यानी कि औरों की बात जो है सुनता है और उनके नियंत्रण में रहता है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो अपने स्वयं को कंट्रोल करता है, यानी कि अपनी ही बातों को सुनता है और अपने अनुसार ही अपने आप को चलाने की कोशिश करता है। फिर आता है वृद्धि तथा विकास के नियमों का शिक्षा में क्या महत्व है। विकास के सिद्धांत के ज्ञान से एक अध्यापक यह जान सकता है कि बच्चे को कब तथा किस तरह से उत्साहित करें ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। इन नियमों की सहायता से अध्यापक बालकों के व्यक्तिगत स्तर के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकता है, यानी कि प्रत्येक बच्चे का जो अपना, हर बच्चा क्या होता है, यूनिक होता है, तो उनके जो व्यक्तिगत स्तर के अनुसार ही जो टीचर है वो अपना मेथड्स को यूज कर सकता है ताकि हर बच्चे का विकास हो। फिर आता है ये नियम अध्यापक को पाठ योजना यानी कि लेसन प्लान बनाने में भी सहायता करते हैं। फिर टीचर क्या है, हर बच्चे का ध्यान रखता है। अध्यापक अपने विद्यार्थियों की शैक्षणिक जरूरतों को समझ सकता है। वातावरण में आवश्यक सुधार लाकर बालकों का अधिक कल्याण करने के लिए प्रेरित करता है, यानी कि क्योंकि हम जानते हैं कि जो इन्वायरमेंट है वो भी क्या करता है, किसी बच्चे के विकास और पर अफेक्ट डालता है, तो एक अच्छा वातावरण होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए वातावरण में आवश्यक सुधार लाकर एक जो शिक्षक है वो बच्चों का कल्याण कर सकता है। बच्चों के स्तर के आधार पर उनसे आशा रखना, यानी कि अगर जिस हिसाब से बच्चा काम कर सकता है उससे इतनी आशा की जानी चाहिए, यानी कि उसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं थोपना चाहिए। व्यक्तिगत अंतरों को पहचान कर शिक्षा प्रदान करना। फिर कॉन्क्लूजन, जो भी आपको समझ आया उसके हिसाब से आप कॉन्क्लूजन लिख सकते हैं, जो भी आपने समझा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।